Subscribe and press the bell icon for latest update. नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। मैं राशिद अली। तो करते हैं शुरुआत राजधानी दिल्ली की बड़ी खबर के साथ। खबर का शीर्षक मैं आपको पहले पढ़ा दूं, जिसमें लिखा है दिल्ली का मूड। अभी चुनाव हुए तो केजरीवाल बनेंगे सीएम, लेकिन सीटें होंगी कम। बहरहाल अगर सीएम बन ही गए तो फिर सीटों का क्या मलाल। लेकिन सीटें बहुत महत्व रखती हैं, क्योंकि पिछली बार जब आप सरकार ने दिल्ली की सत्ता संभाली थी तो 70 में से 67 सीटें उन्होंने जीतकर एक इतिहास रचा था। और अब दोबारा वही बात आ रही है, क्योंकि आपको बता दूं, दिल्ली की सरकार को 3 साल पूरे हो चुके हैं और इस 3 साल में उनके कामों का जायजा लिया जा रहा है, कामों की जवाबदेही मांगी जा रही है, कामों का आकलन किया जा रहा है कि कितना उन्होंने विकास किया है। बीते दिन हमने आपको अपने प्रोग्राम में बताया कि किस तरह से दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें वो तमाम ऐसी उन्होंने खबरें बताई, या तमाम उन्होंने ऐसे आरोप लगाए उन्हें कि आपने विकास नहीं किया है, आप सरकार ने भ्रष्टाचार किया है। और हाल ही में हमें विधायकों की सदस्यता को लेकर भी मुद्दा उठा और दिल्ली में कहीं विकास नहीं किया है, जिसका जवाब सीएम केजरीवाल ने दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर जितना खर्च या जो काम आप सरकार ने किया है वो किसी भी सरकार ने नहीं किया। दिल्ली सरकार का यह दायित्व रहता है, दिल्ली सरकार का यह मकसद रहता है कि दिल्ली में पैदा होने वाला बच्चा, उसकी शिक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की रहे। और अगर बात विकास की कहें तो शायद शिक्षा के विकास में, शिक्षा के राह में शायद दिल्ली सरकार यानी आप सरकार ने अच्छा खासा विकास किया है। और अगर आप दिल्ली में आकर देखेंगे तो उसका ताज़ा उदाहरण दिल्ली के सरकारी स्कूलों को देखकर आपको मिल जाएगा कि अब से 3 साल पहले कैसे थे और अब 3 साल बाद, यानी कि आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी इमारतें और सुविधाओं से लैस है। और ये बड़ी इमारतें बताती हैं कि हाँ, दिल्ली में वाकई शिक्षा के स्तर पर विकास हुआ है। अब बात चल रही है कि अभी चुनाव हुए तो केजरीवाल सीएम बनेंगे, लेकिन सीटें होंगी कम। अटकलें काफी चल रही हैं इन दिनों कि सीएम बनेंगे या भी नहीं। ये सर्वे महज कुछ ही लोगों की राय का है, बात करें तो बस चंद भर की राय, लेकिन जो दिल्ली की सत्ता संभालती है तो उसको निर्धारित करती है दिल्ली की जनता। जी हाँ, दिल्ली की जनता वोट देकर विश्वास करके किसी को सत्ता संभालती है। और शायद इस बार दिल्ली की जनता को पछतावा भी नहीं हो रहा होगा, क्योंकि उन्होंने इतना विकास जो देखा है। जी हाँ, सभी को चाहिए रोटी कपड़ा और मकान, और इसके साथ ही शायद दिल्ली सरकार शायद ये बखूबी काम कर रही है। लेकिन अब बात करते हैं, अटकलें लग रही हैं कुछ दिनों से कि क्या अरविंद केजरीवाल दोबारा सीएम बनेंगे। अरविंद केजरीवाल जो कि अन्ना आंदोलन से जुड़े थे, लोकपाल बिल को लेकर लड़ाई लड़ी थी, उसके बाद संघर्ष किया और दिल्ली में एक पार्टी बनाई, और पार्टी के बाद इन्होंने चुनाव लड़ने की सोची और कहीं ना कहीं उन्होंने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की। वहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी को एक नई पार्टी, यानी कहीं एक नए खिलाड़ी जो कि जुम्मा 4 दिन से खड़े हुए थे, और उन्होंने बड़े बड़े दिग्गज और खिलाड़ियों को मात दे दी, वो सिर्फ दिल्ली की जनता की बदौलत। क्योंकि जनता को उन पर भरोसा था, जनता को उनसे उम्मीदें थी, और शायद वो अपनी जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे, इसलिए शायद दोबारा सीएम बनने की बात सामने आ रही है। क्योंकि अगर वो विकास नहीं करते, अगर उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते, अगर अपने वादे नहीं निभाते, तो शायद ये खबर जो कि आई है दोबारा सीएम बनेंगे, सीटें होंगी कम, तो शायद वो दोबारा सत्ता में ना आते। तो बहरहाल अब ये खबर का रुख करते हैं, क्योंकि कई दिनों से चर्चा चल रही है कि अरविंद केजरीवाल दोबारा सीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे, इस बार सीएम बनेंगे, इस बार सीएम नहीं बनेंगे। तो इस बार एक
चैनल ने इसको लेकर एक सर्वे किया है, और सर्वे में क्या है मैं आपको बताता हूं कि सर्वे में जैसे कि मैंने आपको हेडलाइन पढ़ के सुनाई कि सीएम तो अरविंद केजरीवाल ही बनेंगे लेकिन सीटें कम हो जाएंगी। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को आज 3 साल पूरे हो गए हैं, बीते दिन की खबर है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा जो 70 साल में नहीं हुआ वो 3 साल में कर दिखाया। इस सब के बीच बड़ा सवाल है कि आखिर दिल्ली की जनता का मूड क्या है। क्या दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री केजरीवाल की सरकार के कामकाज से खुश है? दिल्ली में भी चुनाव हो तो सत्ता की चाबी किसके हाथ लगेगी? इन्हीं सवालों के जवाब में एक ओपिनियन पोल जानने की कोशिश की, और दिल्ली की जनता अगर खुश नहीं होती तो शायद अरविंद केजरीवाल दोबारा सीएम ना बनते, और ऐसा भी बाकी है, लेकिन ये सिर्फ अटकलें हैं। और अगर दिल्ली की जनता खुश नहीं होती तो शायद दोबारा सीएम बनने की खबर भी ना आती। आपको बताते हैं कि सर्वे के मुताबिक दिल्ली की जनता एक बार फिर अरविंद केजरीवाल पर भरोसा जता रही है। हालांकि सीटों के मामले में केजरीवाल को नुकसान हुआ। अभी चुनाव हो तो केजरीवाल 2015 के प्रदर्शन को दोहराने में नाकाम रहेंगे। अच्छा, इसके साथ ही मैं आपको एक और बड़ी खबर बताता हूं कि दिल्ली का मूड ये भी है कि नरेंद्र मोदी हैं पीएम पद की पहली पसंद। ये भी जनता का मूड है। सीएम के तौर पे अरविंद केजरीवाल और पीएम के तौर पे नरेंद्र मोदी ही दिल्ली की पसंद है। अब मैं आपको बताता हूं कि खबरों में आखिर है क्या। सेंट्रल दिल्ली की जनता का क्या है मूड। दिल्ली का दिल यानी सेंट्रल दिल्ली की बात करें तो यहां कुल 20 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक यहां आम आदमी पार्टी का परचम लहरा रहा है। सेंट्रल दिल्ली 20 सीटों में आम आदमी पार्टी के खाते में 11 सीटें, बीजेपी के खाते में 8, तो कांग्रेस के खाते में महज 1 सीट का अनुमान है। यानी कि यहां भी हम देखते हैं कि 11 सीटें जो कि आम आदमी पार्टी परचम लहराती हुई नजर आ रही है। इसके आगे बढ़ते हैं, बाहरी दिल्ली का मूड जानते हैं कि बाहरी दिल्ली में आखिर है क्या। बाहरी दिल्ली की बात करें तो यहां विधानसभा की 30 सीटें हैं। बाहरी दिल्ली की जनता मूड भी सेंट्रल दिल्ली की जनता की तरह ही नजर आ रहा है। बाहरी दिल्ली की 20 विधानसभा सीटों में से आम आदमी पार्टी को 20, यानी कि ये 30 विधानसभा सीटें हैं, और इसमें से मैं आपको बता दूं आम आदमी पार्टी को 20, बीजेपी के हिस्से में 9 सीटें आती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस के हाथ यहां भी मायूसी लगती नजर आ रही है। यहां भी कांग्रेस को केवल 1 सीट मिलती है। बाहरी, जैसा कि हमने सेंट्रल दिल्ली की बात करी, वहां 20 सीटें थी जिसमें से आपको 11, बीजेपी को 8 और कांग्रेस को 1। और बाहरी दिल्ली की बात करें तो यहां पर 30 सीटें हैं जिसमें से आपको 20 और बीजेपी को 9 और कांग्रेस को 1। अब बात करते हैं यमुना पार की 20 सीटों पर क्या है जनता का मूड। यमुना पार दिल्ली का बेहद महत्वपूर्ण इलाका है। जी वाकई यमुना पार जो है दिल्ली का महत्वपूर्ण इलाका है, और वहां भी राजनीति या कहें तो एक रोचक तरीके से चलती है। एक दिलचस्प तरीके से राजनीति खेली जाती है, नए मुद्दे उठाए जाते हैं, क्योंकि वहां की समस्याएं भी ऐसी ही हैं। यमुना पार दिल्ली का बेहद महत्वपूर्ण इलाका है क्योंकि वहां समस्या ज्यादा इजाद हो जाती है। यहां विधानसभा की 20 सीटें हैं। इस इलाके में भी आम आदमी पार्टी की ही बढ़त मिल रही है। आपको 10, बीजेपी को 8 और कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिल रही है। अच्छा, कांग्रेस का दायरा अभी जब से शुरू हुई है खबर तब से 1 ही सीट पर अटका है, वो आगे बढ़ नहीं रहा है। और इसके आगे हम बात करें विधानसभा चुनाव किसे मिलेंगे, कितनी सीट, कितने वोट। वोट के मामले में आपको 39.6%, बीजेपी को 32.9% और कांग्रेस को 19.7% मिल सकता है। आपको बता दें कि 2015 के विधानसभा चुनाव में आपको 54.3% और बीजेपी को 32.3% और 9% वोट मिले थे। आपके अलावा बीजेपी और कांग्रेस के दोनों के वोटों में इजाफा होगा। जी हाँ, आपके अलावा, क्योंकि हम देख सकते हैं कंपैरिजन हम साफ कर सकते हैं, क्योंकि 2015 के विधानसभा चुनाव में आप 54.3% पर थी, जो कि इस बार सर्वे में आप सरकार 54 से खिसक कर सीधा 39 पर आ गई है। और वही बात करें बीजेपी की तो बीजेपी पहले 32.9 पे थी और अब 32.3 पर है। इसके आगे चलते हैं कि आखिर इसमें और खबर में क्या है, किसे मिलेंगी कितने सीटें।
इसमें ओपिनियन पोल के मुताबिक आपको 41 सीटें, यानी कि 70 में से 41 सीटें हैं। बीजेपी को 25 और कांग्रेस को 4 सीटें मिल सकती हैं। इस तरह जहां आपको 26 सीटों का बड़ा नुकसान होगा, वहीं बीजेपी को 22 सीटों का बड़ा फायदा होगा और कांग्रेस को महज 4 सीटों का ही सही लेकिन पूरा फायदा होगा। ये था जनता का मूड। जाते जाते मैं आपको एक और बताऊं कि दिल्ली में भी चुनाव हो तो दिल्ली वालों के लिए सीएम की पहली पसंद अरविंद केजरीवाल ही है। यानी कि अरविंद केजरीवाल की भूमिका की बात करें तो उन्होंने एक अच्छी छवि बना ली है सीएम के तौर पे। दिल्ली की 49% जनता अरविंद केजरीवाल पर भरोसा जता रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन पर 14% लोगों की पसंद है और वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन पर सिर्फ 9% लोगों की पसंद है। यानी कि हम देख रहे हैं कि जो अटकलें लग रही थी, भले ही एक छोटे से सर्वे है, उसमें छोटा सा ही सर्वे है जहां पर चंद लोग हैं, लेकिन उनकी राय का एक हमें पता लग गया है कि जो अटकलें लग रही थी कि दिल्ली में इस बार सत्ता में कौन आएगी, आप आएगी या नहीं आएगी, दिल्ली सरकार ने कितना विकास किया है, कितना नहीं किया है, कितना भ्रष्टाचार में वो लिप्त है। तो शायद जनता का भरोसा अभी भी बरकरार है और जनता उनके विकास को नकार नहीं सकती और इसीलिए जनता खुश है। और इसीलिए शायद ये खबर है कि दिल्ली में आप सरकार पर और मुख्य रूप से सीएम अरविंद केजरीवाल पर भरोसा जता रही है। अभी भी दिल्ली की जनता जिस तरह से उन्होंने भरोसा करके उन्हें 2015 में सीएम के पद पर विराजमान किया था, अभी भी जनता उनसे खुश है, उनके काम से खुश है, उनके विकास से खुश है, उनके वादों से खुश है। और जनता इस बार भी शायद यही चाहती है। भले ही सीटें कम हो, क्योंकि सीटों का फर्क तो हर बार पड़ता है, चुनाव में हार जीत चलती रहती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जनता के वादों पर, जो किए गए वादे हैं, उन पर खरा कौन उतरता है। जनता से जो वादे किए हैं वो वादे पूरे हो सके, ना कि वादा खिलाफी हो सके। जो जनता से सभी वादे किए हैं, जनता जो सारी समस्याएं हैं, उनका समाधान हो सके। बहरहाल अब दिल्ली का मूड मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि दिल्ली की जनता का क्या मूड है। और 3 साल पूरे हो चुके हैं और दिल्ली की जनता दिल्ली सरकार से, उनके काम से, उनके विकास से कितना खुश है, ये आपको पता चल गया है। बाकी ये सिर्फ सर्वे है, हम अभी भी आपको बता दें। इसका फैसला तभी होगा जब विधानसभा चुनाव होंगे और असली फैसला तभी होगा जो जनता करेगी। जनता किसको वोट देगी, जनता किसको दोबारा सरकार में लाएगी, यह देखना भी बाकी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी खास मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।